नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15,034 करोड़ रुपए की लागत से 5,023 MBBS सीटें और पीजी की 5,000 सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान के तहत प्रदेश में अब तक 5,45,000 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य शिविरों का लाभ उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर देहरादून में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनका स्मरण किया। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नए साल का प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर जारी किया। इसमें 12 विभागों की परीक्षाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत अगले 3 वर्ष में मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में 5,023 MBBS सीटें और पीजी की 5,000 परास्नातक सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी। 5,000 नए पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स का अप्रूवल कैबिनेट में मिला है और इसके लिए आउटले होगा 15,035 करोड़ रुपीस। ओवरऑल बेटर हॉस्पिटल्स, अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, उनमें नए डिपार्टमेंट्स खुलना, नए डिसिप्लिन्स लाना, बेटर इक्विपमेंट लाना, बेटर मेडिकल टेक्नोलॉजीज लाना और AI का भी बहुत उपयोग किया जाएगा इन इम्प्रूविंग द मेडिकल एजुकेशन। इस योजना की लागत 15,034 करोड़ रुपए होगी। इस पहल से स्नातक चिकित्सा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटों के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी। इस कदम से छात्रों को भारत में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। वे 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल चौहान को 28 सितंबर 2022 को CDS नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान के तहत प्रदेश में चल रहे स्वास्थ्य शिविरों का अब तक लाखों लोगों ने लाभ उठाया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इन शिविरों के जरिए जनता को मुफ्त जांच, परामर्श और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश भर में अब तक कुल 10,672 स्वास्थ्य शिविरों के जरिए 5,45,233 लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान उत्तराखंड की महिलाओं और परिवारों के स्वास्थ्य की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि हर जिले, हर गांव तक गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं समय पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे नजदीकी स्वास्थ्य शिविरों में जाकर जांच, परामर्श और उपचार अवश्य प्राप्त करें। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि ये महाअभियान महिलाओं को न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है बल्कि उन्हें जागरूक और सशक्त भी बना रहा है। उन्होंने कहा कि इन स्वास्थ्य शिविरों का उद्देश्य आम जन तक निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत वृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और नगर पालिका परिषद नई टिहरी के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत के नेतृत्व में केमसारी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने महिलाओं की समस्याएं सुनी और खुले नालों को बंद करने, सीवर लाइनों की मरम्मत करने और गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में रखने के लिए नगर पालिका को निर्देशित किया। कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हम लोग का ये वृहद स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। इस वृहद पखवाड़े के तहत हम लोग एक किमसारी में आए थे, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारा जो मकान है, मतलब जहाँ पे टिन शेड के बने हुए हैं, जो पुनर्वासी लोग यहाँ रहते हैं, काफी मात्रा में यहाँ बच्चे भी स्कूल में जाते हैं। तो यहाँ देखा कि बहुत जगह गंदगी लोगों ने काफी फैलाई हुई है, नालियाँ जो है वो काफी चोक्ड है। तो उसमें लोगों के साथ भी एक अच्छा डायलॉग भी हुआ कि कैसे वो लोग साफ रखे। दूसरी एक अच्छी चीज लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव देखी गई कि जो टिन शेड में लोग रह रहे हैं वो अपने कूड़े को सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो यहाँ महिलाओं को मैंने देखा कि वो अलग अलग बाल्टियों में कूड़े को सेग्रीगेट कर रही हैं।
उधर भारतीय स्टेट बैंक बागेश्वर शाखा ने आज टैक्सी स्टैंड गोमती पुल के समीप सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया। अभियान में बैंक के कर्मचारियों ने आसपास के क्षेत्र की सफाई करते हुए लोगों से अपील की कि वे अपने घरों और कार्यस्थलों के आसपास स्वच्छता बनाए रखें तथा कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर देहरादून के दीनदयाल पार्क में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के वंचित, गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर कार्य किया। उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और अंत्योदय के संकल्प को राज्य की विकास नीति की प्रेरणा बताया। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नए साल का प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 12 विभागों की परीक्षाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। परीक्षाओं से संबंधित अधिक जानकारी आयोग की अधिकृत वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है। भारतीय रेड क्रॉस समिति बागेश्वर ने जिले के आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित की। साथ ही मनकोट में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए एक भवन के पीड़ितों को टेंट लगाकर राहत प्रदान की गई। समिति ने कपकोट तहसील के वाछम के 11 आपदा प्रभावितों, सापुली के 3 और आपदाग्रस्त क्षेत्र पौंसारी के 45 आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री का भी वितरण किया। समिति के अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवान ने बताया कि रेड क्रॉस टीम लगातार हर क्षेत्र में लोगों की मदद कर रही है और आगे भी करती रहेगी। भारतीय रेड क्रॉस समिति लगातार मानव पीड़ा कम करने के लिए लगातार जहां भी जो दिक्कतें होती है उसका समाधान करके तुरंत पहुंचती है। पौंसारी में हमारे द्वारा 45 परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई और वहीं कपकोट विधानसभा के सापुली क्षेत्र में भी 2-3 परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाई गई और वाछम में जो परिवारों का विस्थापन किया था 11 परिवारों को वहां पर भी राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई और कल ही मनकोट पंतु गैराली में एक परिवार को भी राहत सामग्री पहुंचाई गई और उनके लिए वहां टेंट लगाया गया। और ऐसे ही रेड क्रॉस के सभी हमारे पदाधिकारी और सम्मानित सदस्य लगातार मानव पीड़ा को कम करने के लिए लगातार तत्पर हैं। जैसे इस बार उत्तराखंड में काफी आपदाएं आई, उसमें भी हमारे रेड क्रॉस समिति के सभी सम्मानित सदस्य, सम्मानित पदाधिकारी भी हमेशा आगे रहे। चमोली जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसीटी गोपेश्वर की ओर से युवाओं को 6 दिवसीय निःशुल्क हेयर सैलून प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 27 सितंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को हेयर सैलून संचालन, स्टाइलिंग, कटिंग, केयर और ट्रीटमेंट जैसी सभी तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया और प्रशिक्षणार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद युवाओं को बैंकों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15,034 करोड़ रुपए की लागत से 5,023 MBBS सीटें और पीजी की 5,000 सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान के तहत प्रदेश में अब तक 5,45,000 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य शिविरों का लाभ उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर देहरादून में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनका स्मरण किया। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नए साल का प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर जारी किया। इसमें 12 विभागों की परीक्षाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।